हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम एंड 4.0 जीके जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक का ही निचोड़ है दोस्तों। तो ये क्लास अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चलती है दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। आप लोग 12 प्रैक्टिस सेट को जाकर चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी गई है। 1 से लेकर 12 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, ठीक है। ये पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बार बार आपको यही सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अवॉइड मत कीजिए और सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं रहती है, तो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस क्लास को अटेंड कीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हो तभी आप इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है जो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप लोगों का मन है, अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत किया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। और चैनल पर अगर किसी ने पहली बार विजिट कर रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही दोस्तों? 11 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 19 सितंबर 1951 या फिर 17 अप्रैल 1952? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 अप्रैल 1952, है ना। अस्थायी संसद की बात करते हैं तो भारत में 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर विरोधी दल का नेता? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, है ना। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाता दोस्तों। पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बताइए, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं या फिर लोकसभा? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश के प्रथम नागरिक की बात करते हैं दोस्तों तो वो होते हैं राष्ट्रपति महोदय, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री? तो दोस्तों, भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति महोदय, है ना। कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? बताइए, कैबिनेट में होती हैं, उच्च सदन में होती हैं, व्यवस्थापिका में होती हैं या फिर राष्ट्रपति में? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति में होती है। किस में होती है? राष्ट्रपति में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बताइए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है या फिर मनोनयन के द्वारा होता है या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान ही नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं दोस्तों तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय समिति, निर्वाचन आयोग या फिर उच्चतम न्यायालय? राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध में विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय, है ना। उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? भारत का महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को
या फिर लोकसभा अध्यक्ष को या फिर प्रधानमंत्री को? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को, है ना। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। चलिए आगे देखते हैं, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त मंत्री की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की या फिर किसी का भी नहीं? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। जो राष्ट्रपति का जब रिक्त स्थान होता है तो कितने दिन के भीतर भर लेना चाहिए? 30 माह में, 6 माह में, 9 माह में या फिर 8 माह में? बताइए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने समय तक भर लिया जाना चाहिए? तो दोस्तों हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह में। 6 माह के अंदर ना जो राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है उसको भर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? बताइए, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, अल्पसंख्यक या फिर राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है? तो राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन, है ना। ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? बताइए, प्रशासनिक अधिकार है, न्यायिक अधिकार है या फिर विधायी या फिर व्यक्तिक? तो अध्यादेश जारी करने, है ना, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विधायी, है ना। कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? बताइए, उपराष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग या फिर लोकसभा अध्यक्ष? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। चलिए आगे देखते हैं, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद करेगा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा या फिर संघ लोक सेवा आयोग करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संघीय संसद करेगा। कौन करेगा? तो लाभ के पद का निर्णय कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है संघीय संसद। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? बताइए, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है या फिर महान्यायवादी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर तो कर दो, और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना। आपकी ज़्यादा समय तो लिया नहीं जाता है और ज़्यादा लेंदी क्लास भी नहीं होती है, 60 में क्लास होती है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। अगर आप लोग चैनल पर कंटिन्यू बने हैं तो आपको विश्वास होगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि बीपीएससी के लिए ही ज़रूरी है, आप यूपी का किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनीवन किसी भी राज्य की कर रहे हैं, सबके लिए जीके जीएस इंपॉर्टेंट है। तो ये सबके लिए क्लास है, रामबाण क्लास है ना, सबके लिए रामबाण क्लास है। सो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए, है ना। सारे दोस्त इसको इग्नोर नहीं करेंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करेंगे। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे ये लिख लेना चाहिए, आप लोग प्लीज़, वैसे मैं तो चाहूँगी कि सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। लिख कर याद करोगे ना तो सारे क्वेश्चन अच्छे से माइंड में सेट भी हो जाएंगे। यह मत सोचिए कि मेरी इतनी कॉपी लगेगी, है ना, ऐसे नहीं सोचते हैं। चलिए, तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 3, 13, 19 या फिर 12? तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा या फिर संविधान सभा द्वारा?
भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान सभा के द्वारा, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? बताइए कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे या फिर ज्ञानी जैल सिंह थे? बताइए भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन को लिया था, है ना। 20 क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया। बताइए फटाफट ईमानदारी से बताइएगा कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन को अटेंड किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। आप कुछ नहीं कर सकते 1-2 लोग को तो शेयर ही कर सकते हो, है ना। अगर डेली आप लोग 2 लोगों को शेयर कर देंगे तो भी सही है, लेकिन 2 लोग 5 लोग जितने भी आपके अंदर हो आप शेयर कर सकते हो, या कुछ भी नहीं कर सकते तो स्टेटस लगा सकते हो ना। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।